अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जमशेद कंप्यूटर एकेडमी। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो SDLC से रिलेटेड है, लेकिन SDLC को डिस्कस करने से पहले हम एक दो टर्म्स को जानने की कोशिश करते हैं। तो उन टर्म्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल है सिस्टम, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को और बाद में सॉफ्टवेयर सिस्टम को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम सिस्टम को डिफ़ाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सिस्टम हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स है जो किसी भी ख़ास टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम की एक लिमिटेड बाउंड्री होती है, यानी जो हमारे पास सिस्टम होगा उसकी एक ख़ास हद होगी, वहाँ तक हमारा सिस्टम होगा। तो यहाँ पे डिफिनीशन को हम देखते हैं, ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स विद स्पेसिफिक बाउंड्रीज, यानी जब हमारे पास रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाए एक मखसूस बाउंड्री के साथ, यूज़ फॉर परफॉर्मिंग सम टास्क इज़ कॉल्ड सिस्टम, जो कि किसी ख़ास काम को परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करें उसको हम कहते हैं सिस्टम। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल द कम्बिनेशन ऑफ सोलर पैनल्स, बैटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिस तरह हमारे पास बल्ब होता है या फैन एट्सेट्रा, इज़ कम्बाइनली कॉल्ड ए सिस्टम। देखें, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल हम सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ हम बैटरी का इंतज़ाम करते हैं। फिर इन ही सोलर पैनल और बैटरी की मदद से हमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिस तरह बल्ब, फ़ैन वगैरह है, इसको चलाते हैं। तो आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि हमारे पास डिपार्टमेंट में या घर में सोलर सिस्टम मौजूद है। तो मीन्स कि इन चीज़ों के मजमूए से हम बिजली बनाते हैं और फिर वो बिजली हम मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यह हमारे पास एक सिस्टम कहलाएगा। और यहाँ पे जो सिस्टम होगा, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एंड हियर द सिस्टम इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी सिस्टम। यहाँ पे जो हमारे पास सिस्टम होगा वो सोलर एनर्जी का सिस्टम होगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर ले कि हमारे पास टोटली दो टाइप्स के सिस्टम अवेलेबल है। एक को हम कहते हैं नेचुरल सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम। आर्टिफिशियल को फिर हम मैन मेड सिस्टम भी कह सकते हैं। नेचुरल सिस्टम वो होता है जो कि कुदरती तौर पर बना होता है और वो एक ख़ास काम परफॉर्म करने के लिए होता है। जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, जिस तरह हमारा निज़ाम निज़ाम है। इस तरह रिस्पायरेटरी सिस्टम जिसमें हमारे लॉन्ग्स हैं, हम नाक के ज़रिए सांस लेते हैं वगैरह वगैरह, तो ये सब मिलकर रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ये बेसिकली नेचुरल सिस्टम के है। अब आते हैं मैन मेड सिस्टम की जानिब। तो वो सिस्टम जो कि ह्यूमन बीइंग बनाते हैं मैन मेड सिस्टम कहलाते हैं। जिस तरह मैंने वहाँ पे स्टार्ट में जिक्र किया कि सोलर एनर्जी का जो सिस्टम है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर ले, एंड द मैन मेड सिस्टम विच इज़ रन बाई कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। कोई भी हमारे पास मैन मेड सिस्टम जो हो लेकिन जिसकी बुनियाद कंप्यूटर पे हो, यानी जिसको हम कंप्यूटर की मदद से चलाते हो, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कहलाता है। तो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की बहुत सारी एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम, यानी जो हम एडमिशन सिस्टम को ऑनलाइन चलाते हैं तो उसको हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम के बारे में मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, when set of methods, procedures and routines are applied in a proper sequence to build a software is called software system। देखें, किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए हमें मेथड्स की ज़रूरत होती है, उसके लिए प्रोसीजर की ज़रूरत होती है, इसके लिए रूटीन जिसको हम फंक्शन भी कहते हैं उसकी ज़रूरत होती है। उसको हम एक प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, इसके बेस पे हम सिस्टम बनाते हैं। अब यही चीज़ है, यही मेथड्स, प्रोसीजर और रूटीन अगर हम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस्तेमाल में लाएँ तो इसी सिस्टम को फिर हम नाम दे सकते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास छोटे छोटे टर्म्स के सिस्टम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या है और सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।